हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। कॉर्डिलिया क्रूज और सीएसएम टेक्नोलॉजीज दो आईपीओस के अपने को मिडनाइट यहाँ पर अनाउंसमेंट्स होते हुए देखने को मिले। दोनों आईपीओ से रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहता हुआ देखने को मिलेगा। प्राइस बैंड से लगाकर रिव्यू से लगाकर पी मल्टीपल सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। किस आईपीओ में ज़्यादा चांसेस रहेंगे परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे, एंड किस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस की ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है, सब पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चार आईपीओस का एक्शन बन चुका है। जी हाँ, 4 आईपीओस के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, डिटेल्स आ चुकी है, प्राइस बैंड भी आ चुका है। तो आप कह सकते हैं ग्रे मार्केट में रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब बनता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस आईपीओ की ग्रे मार्केट पहले 50-60% के आसपास ट्रेड कर रही थी, अब थोड़ा डिप वहाँ पर अपने को ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा जो है वो अब रीडिस्ट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिलेगा इन चार आईपीओस के अंदर। बाकी सबसे पहले वाटरवेज लीजर टूरिज्म यानी कोडिलिया क्रूजेस का आईपीओ के साथ स्टार्ट करते हैं। 585 करोड़ का आईपीओ है। पहले एक्सपेक्टेड था 735 करोड़ के आसपास का आईपीओ आएगा, बट आईपीओ का साइज कम किया गया और 585 करोड़ का आईपीओ रखा गया। ओवरऑल 100% फ्रेश इशू है, तो ये पॉजिटिव बात है। प्लस जो कंपनी लीज जो कंपनी के पास कर रखा था कंपनी ने, वो कंपनी यहाँ पर चुकाती हुई देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 480 करोड़ रुपीज़ वहाँ पर कंपनी खर्च करेगी। तो इससे अनडाउटेडली कंपनी के जो मार्जिन्स है वो दोस्तों थोड़े बढ़िया रहते हुए देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। 23 तारीख से 25 तारीख तक आईपीओ ओपन रहेगा। 808 रुपये का यहाँ पर कंपनी का प्राइस बैंड है। एज सच 18 शेयर आपको मिलेंगे। बढ़िया बात यह है कि फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर पर इंटैक्ट है। तो अभी तक कंपनी ने एक भी स्प्लिट यहाँ पर नहीं किया है। फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। अलॉटमेंट यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 29 को आएगा और 1 तारीख को यहाँ पर लिस्टिंग है। तो दो आईपीओस एक साथ अपने को अलॉट होते हुए देखने को मिलेंगे, एंड लिस्टिंग भी एक साथ होती हुई देखने को मिलेगी दो आईपीओस की। बाकी रिटेल का यहाँ पर 10% ही है। जी हाँ, 10% का रिटेल का यहाँ पर पोर्शन है। तो 535 करोड़ का 10% यानी 53 करोड़ के आसपास रिटेल के लिए यहाँ पर साइड में रखा गया। तो काफ़ी कम पोर्शन रिटेल का यहाँ पर रखा गया अनडाउटेडली। बाकी अगर आप देखेंगे 14,544 रुपये का आपका मिनिमम निवेश यहाँ पर होगा। अगर आप पी मल्टीपल की बात करेंगे तो 100 के पी मल्टीपल पर ही आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। अनडाउटेडली स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा है। बट कंपेरिजन अगर आप देखेंगे तो शैलेट होटल्स, लेमन ट्री होटल्स, जूनिपर होटल्स, होटल सेक्टर के साथ इसका किया गया, क्योंकि अनडाउटेडली कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। एंड जिस हिसाब से कंपनी आप कह सकते हैं क्रूज़ आप कह सकते हैं रन करती हुई देखने को मिलती है, लग्जरी क्रूज़ आप कह सकते हैं रन करती हुई देखने को मिलती है, वो एक होटल सेक्टर में भी दोस्तों थोड़ा कंपनी का आप कह सकते हैं जाता हुआ देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री जो अपन कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का अकोमोडेशन है, जिस हिसाब से कंपनी के क्लेम्स है, डेफिनेटली ये होटल एंड टूरिज्म सेक्टर के अंडर ही आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड सेंटिमेंट की, तो अभी एक ही दिन हुआ है, ग्रे मार्केट को शुरू हुआ है, तो ज़्यादा जज करना यहाँ पर नहीं होगा। बट करेंटली न्यूट्रल सेंटिमेंट्स यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम 54 रुपीज़ के आसपास चल रही है। 6.68% का यहाँ पर प्रीमियम बन रहा है। मुझे लगता है कि ये आईपीओ हो सकता है फ्लैट लिस्टिंग का कैंडिडेट बनता हुआ देखने को मिले। ज़्यादा बड़े लिस्टिंग इनकी यहाँ पर अनडाउटेडली उम्मीद नहीं है, बट कहीं ना कहीं लिस्टिंग पर नीचे खुलने की उम्मीद यहाँ पर भी नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्लस माइनस आप मान के चलिए 10% का यहाँ पर गेन्स जो है वो बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आगे जैसे जैसे QIPs का सब्सक्रिप्शन आएगा, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेना अच्छा होगा। बट करेंटली प्राइमा फेसी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेंस छोटे मोटे यहाँ पर देखने को अपने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सीएसएम टेक्नोलॉजीज़ की, तो 145 करोड़ का आईपीओ है। 100% फ्रेश इशू जो है वो इस आईपीओ का रहता हुआ देखने को मिलेगा। 113 रुपये के 132 शेयर आपको मिलेंगे। 10 रुपये के फेस वैल्यू है। बढ़िया नज़र आ रहा है दोस्तों प्राइस बैंड, और काफ़ी अच्छा फेस वैल्यू कंपनी का भी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 24 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 2 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, 30 तारीख को इसका अलॉटमेंट आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। 35% का रिटेल पोर्शन इस आईपीओ का, बट साइज़ जो है इस आईपीओ का सिर्फ और सिर्फ 145 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दोस्तों यहाँ पर जो आप कह सकते हैं वाटरवेज लीजर टूरिज्म का जो आईपीओ है उसमें जितना पोर्शन है, सिमिलर इतना ही पोर्शन यहाँ पर भी रहता हुआ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ करोड़, क्योंकि अराउंड 50 करोड़ के आसपास ये भी नंबर बैठता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड वाटरवेज लीजर में भी 54 करोड़ के आसपास का पोर्शन है। तो कहीं ना कहीं दोनों में रिटेल का साइज़ तो बिल्कुल सेम ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी 1998 में शुरू हुई, तो 27 साल से कंपनी ऑपरेशनल है। कंपनी गवर्नमेंट टेक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपनी का कामकाज है जहाँ पर कंपनी ने आप कह सकते हैं अपना टेक जो है वो प्रोवाइड किया है। एंड एज सच अभी यहाँ पर ग्रे मार्केट
मार्केट में कोई कामकाज नहीं है, बट आई एम थिंकिंग अच्छा यहाँ पर फ्यूचर में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर अच्छा मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट एक्टिव हो सकता है, क्योंकि बढ़िया कंपनी बिजनेस कर रही है, अच्छा वैल्यूएशन भी रखा है, अच्छा प्राइस बैंड भी रखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें लिस्टिंग गेंज के चांसेस मुझे नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी फ्यूचर में जैसे ग्रे मार्केट एक्टिव हो गया आपको अपडेट इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।